Morning class 10. Class 10, today we will start continued part of the chapter magnetic effects of electric current, that is part 2. बेटे इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. अब हम दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. अब मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे, ये आप बार मैग्नेट स्क्रीन पर जो आपको बार मैग्नेट दिखाई दे रही है, फर्स्टली हम इस मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्हें बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बार शेप की होती है, इसीलिए हम इसे बार मैग्नेट बोलते हैं. अब आप देखिए, इसके टू पोल्स होते हैं. इसके टू पोल्स होते हैं. आप देख रहे हैं, वन इज़ नॉर्थ पोल, अदर इज़ साउथ पोल. हेयर इज़ साउथ पोल एंड देयर इज़ नॉर्थ पोल. यहाँ पर इसके टू पोल्स हैं. अब आप ये देख रहे हैं. अब हमें इन पोल्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में स्टडी करना है. अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो या साउथ या फिर साउथ पोल हो, इसका मतलब इनको हम बोलते हैं लाइक पोल्स. इफ़ नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दैट मीन दीज आर कॉल्ड द लाइक पोल्स. अगर जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. एंड अनलाइक पोल कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल साउथ या फिर साउथ नॉर्थ पोल. इन्हें हम बोलते हैं अनलाइक पोल्स. अनलाइक पोल्स which are attract each other, they always attract each other. This is the first property of the nature of the bar magnet. Like poles always repel each other and unlike poles always attract each other. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में. जो मैग्नेट होता है, अगर हम उसे बीच में से, अब आप ये मैग्नेट स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, दिस इज़ द नॉर्थ पोल. ये जो रेड वाला पोल आपको दिखाया गया है, ये नॉर्थ पोल है, और जो ब्लू आपको सिग्निफाई किया है, ये है आपका साउथ पोल. ये आपको एक पूरी बार मैग्नेट क्लियर दिखाई दे रही है. अगर इस बार मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया जाए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बीच में से मैंने इसको कट कर दिया है, तो ये नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल जो है वो अलग हो गया. ये दोनों सेपरेट हो गए. अब यहाँ से अब आपको क्या पता लगेगा कि ठीक है, पोल्स अलग हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी मैग्नेट एक सिंगल पोल की बन गई और ये मैग्नेट क्या एक सिंगल पोल की बन गई. बट ये जो हम सोच रहे हैं ये गलत है, क्योंकि कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. मोनोपोल्स का मतलब होता है कि कभी भी सिंगल पोल एक बार मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. तो कैसे एग्जिस्टेंस हो जाएगी इसकी? ये देखिए, ये बार मैग्नेट है. अब इस बार मैग्नेट को मैंने बीच में से कट कर दिया था, अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया था. तो जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया, आप देखिए, जो अपने आप ही, जब हमें पता है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये देखिए, ये जो थी ये सेपरेट हो गया था, रेड और ब्लू. तो अब देखिए, ब्लू के पास रेड अपने आप एग्जिस्ट हो गया और जो रेड था उसके पास ब्लू अपने आप एग्जिस्ट हो गया. तो दैट मीन्स अगर साउथ पोल सेपरेट हुआ था तो उसके ऑटोमेटिकली उसके पास अपने आप ही एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट हो जाएगा, और अगर नॉर्थ पोल सेपरेट हुआ था तो उसके पास अपने आप ही एक साउथ पोल एग्जिस्ट हो जाएगा. तो हमें ये रिमेंबर रखना है कि कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. तो एक मैग्नेट के हमेशा टू पोल्स होते हैं, और ऐसी मैग्नेट्स भी होती हैं जिनके एक ही पोल होते हैं या फिर दो से ज़्यादा, यानी 3 पोल्स भी हो सकते हैं. बट हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बार मैग्नेट या फिर हॉर्स शू मैग्नेट जिसके 2 पोल्स होते हैं उनके बारे में ही स्टडी करना है. अब सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. अब हम बात करते हैं फील्ड के बारे में कि फील्ड क्या होता है. तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने एक बाउंड्री सी बनाई हुई है, ये ऑरेंज कलर की. तो ये बाउंड्री आपको क्या बताती है? ये फील्ड के बारे में बताती है. इसके आसपास जो फील्ड, ये जो भी इसका स्पेस जो इस बार मैग्नेट की वजह से जो महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसके चारों तरफ, वो आपको इस शेडेड पोर्शन में मैंने दिखाया हुआ है.
अब यहाँ पर मैग्नेट के पास, इसको देखने से ये पता लगता है कि मैग्नेट के पास एक फील्ड होती है, जो पास में तो देखो कितना डार्क डार्क कलर शो हुआ है, और दूर जाते जाते ये कलर जो है ऑरेंज कलर, ये थोड़ा डार्क आपको हल्का थोड़ा लाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो इससे अब यह पता लगता है कि मैग्नेट के पास जो फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेट, बार मैग्नेट से या किसी भी मैग्नेट से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इफ़ेक्ट है उसका, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अब हैंस ऑस्टिन ने ये बताया था बाय टेकिंग एन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ये मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ। इसमें देखिए, ये बार मैग्नेट हमने एक सेंटर पर रखी हुई है और आप को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप ये सोच रहे होंगे ये पैटर्न किस चीज़ से बना हुआ है। इसके चारों तरफ ये जितनी भी चीज़ है, ये सारी आपकी क्या है, आयरन फाइलिंग्स। दिस आर द आयरन फाइलिंग्स। यार ये क्या है, आपकी आयरन फाइलिंग्स हैं। अब आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं? आयरन फाइलिंग्स होती हैं पाउडर्ड पार्ट ऑफ आयरन, लोहे का जो पाउडर होता है उसे हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, बार मैग्नेट बीच में रखी है और उसके चारों तरफ, अब बार में ये जो आपको राउंड में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या है, पोल्स हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जो पाउडर्ड फॉर्म है आयरन की, वो इन कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा चिपकी हुई दिखाई दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है। लेकिन जो यहाँ पर आउटर बाहरी स्पेस है, उसके अंदर आप देखिए बहुत कम है। लेकिन जो इसके एंड्स हैं, जो इनके पोल्स हैं, उसके पास तो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हम इन एंड से, तो इसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, द मैग्नेटिक इफेक्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी डिक्रीज्ड। तो इस तरीके से ये और देखा जाए तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि हम इसको लाइंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ये फिगर दिखाई हुई है, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इस फिगर में, तो दीज आर कॉल्ड द इमेजिनरी कर्व्ड, दीज आर कर्व्ड लाइंस जो हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। क्योंकि हम इनको इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ क्या हमें कोई लाइंस दिखाई देती हैं? हमें नहीं दिखाई देती हैं, हम तो जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं। तो सो दीज लाइंस आर कॉल्ड द इमेजिनरी लाइंस। हम एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं कि जब हम इसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स या हम पाउडर फॉर्म ऑफ आयरन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बन जाता है। तो हम इस तरीके से, हम उसको अगर पेंसिल वर्क करते हैं तो हम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ऐसा ही कुछ पैटर्न बनता है। तो इस वजह से जस्ट एक इमेजिनेशन है। सो दीज आर कॉल्ड द इमेजिनरी लाइंस। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इनकी जो फील्ड लाइंस है, इन्हें ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है, लेट अस स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड, this is the number 1, magnetic field is a quantity that has both the direction and the magnitude। और ये लाइन आपने प्रीवियस क्लासेस में पहले ही पढ़ी हुई है कि that quantity which has both the direction and the magnitude is called a vector quantity। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसकी या तो दोनों ही है, इसकी डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड भी है। अब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप जितना जितना इसके पास, मैग्नेट के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता चला जाएगा। और दूसरा, इसकी डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। डायरेक्शन कैसे? लेट अस सी द पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर आपको डायरेक्शन के बारे में बताया गया। द फील्ड लाइन्स अमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं, और कहाँ से एंटर होती हैं, कहाँ पर एंटर हो जाती हैं? साउथ पोल में एंटर होती है। यानी बार मैग्नेट के बाहर अगर हम देखें तो इस तरीके से, जो बार मैग्नेट के बाहर देखिए आप, बार मैग्नेट के बाहर आप देखिए ये एरोज़ इस तरीके से आपको दिखाए गए हैं, और ये मैग्नेट इस साइड आपका क्या है, नॉर्थ
और इस साइड आपका क्या है, तो इस तरीके से ये मैग्नेट्स चल रही हैं। ये देखिए नीचे से भी इस तरीके से एरो है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बार मैग्नेट के बाहर है, लेकिन अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो अगर हम बाहर से देखेंगे फील्ड लाइंस को तो ये हमें लगेगा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, बट अंदर तो हम नहीं देख सकते ना, तो ऑटोमेटिकली ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर बाहर क्या है, एक कर्व कब पूरा होगा, जब आपका नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से वापस नॉर्थ पर आएगा। तो इसका मतलब अंदर तो साउथ से नॉर्थ है और बाहर से जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। तो इस तरीके से दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड लाइंस। नाउ कम टू द पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 4। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। यानी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, जो इफ़ेक्ट है उसके चारों तरफ का, वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, उसकी क्लोजनेस से। किनकी क्लोजनेस से, फील्ड लाइन की क्लोजनेस से। अब ये देखिए फील्ड लाइंस हैं, अब ये फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के पास वाली लाइन है, ये देखिए ये वाली जो मैग्नेट के पास में जो पहली लाइन है, इसको देखिए कितनी क्लोज है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेट से, वो वैसे वैसे कर्व जो है वो उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। जो पास वाली जो कर्व लाइन है वो बहुत टाइट है, उसके अंदर स्पेस कम है। लेकिन जैसे जैसे वो बार मैग्नेट से दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो लाइंस के बीच में जो गैप है कर्व लाइन के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, और जैसे हम उसके पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है नियर द बार मैग्नेट। Next property, that is no two field lines are found to cross each other, is very important property। इस property के basis पे कई बार reasoning question भी आ जाता है कि क्यों दो magnetic field lines आपस में cross नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती हैं two field lines आपस में cross। let us check कि क्यों नहीं करती हैं। तो ये जो मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ इसके अंदर आप देखिए ये two field lines हैं, एक इस तरीके से है और एक ये इस तरीके से। तो ये दो फील्ड लाइंस हैं, इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। तो अब देखिए हम इसके पास एक कंपास निडल रख देते हैं। ये टू लाइंस हैं, इस तरीके से हमने क्रॉस किया, ये कटिंग पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर एक कंपास निडल रखा। ये लेटेस्ट ये देखिए आप कंपास निडल रखा हुआ है। अब देखा जाए तो अब ये किसकी डायरेक्शन दिखा रही है, इस लाइन की डायरेक्शन दिखा रही है या इस लाइन की डायरेक्शन दिखा रही है, हम कंफ्यूज हैं। इसका मतलब तो इन दो लाइंस की वजह से इसको टू डायरेक्शंस दिखानी होंगी। तो टू डायरेक्शन, एक कंपास हमारे पास तो कंपास निडल एक ही है, तो इसका मतलब टू लाइंस के लिए टू कंपास निडल तो हो नहीं सकती, कंपास निडल तो एक ही है। इसका मतलब तो ये हो गया देयर आर द टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, लाइन तो एक ही साइड से आ सकती है, या इधर नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब so that no two field lines are found to cross each other, because if they cross each other they give the two directions of the magnetic lines which is not possible। तो कई बार इसका रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, तो हम उस टाइम यही रीज़न इसका लिखेंगे कि टू लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर टू लाइंस क्रॉस करेंगी तो इट गिव्स द टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो नेवर टू फील्ड लाइंस आर क्रॉस ईच अदर। तो आज आप फील्ड लाइंस के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे।